Hello students, this is Chaya Yadav and this video is related to LLB Honors second semester. आज फर्स्ट वीडियो है यूनिट फर्स्ट पे, इसलिए हम लोग सबसे पहले सिलेबस देखेंगे और कितने लेक्चर में ये वीडियो कंप्लीट होगा वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है हिस्ट्री यूनिट 1 हम लोग देख रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर। पहला इसमें आपको एक चीज़ समझना है कि जो यूनिट फर्स्ट है वो एंसेंट और मिडवल दोनों हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें अभी मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों को तीनों हिस्ट्री पढ़नी है, एंसेंट, मिडवल और मॉडर्न। अब यहाँ पे देखिए लीगल सिस्टम इन एंसेंट इंडिया एंड मिडवल इंडिया, दो बातें हो रही है यहाँ पे, एक एंसेंट और मिडवल की। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि अभी जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री पढ़ रहे थे वो प्योरली हिस्ट्री था, जिसमें आप मौर्य भी पढ़ रहे थे, औरंगजेब भी पढ़ रहे थे और गांधी को भी पढ़ रहे थे। लेकिन अभी जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें पूरी तरीके से लीगल हिस्ट्री है कि एंसेंट टाइम पे भी लीगल सिस्टम को देखना है, मिडवल टाइम पे भी हम लोगों को लीगल सिस्टम को देखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर कि लीगल सिस्टम इन एंसेंट इंडिया एंड मिडवल इंडिया में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को डिस्कस करना है। जो सबसे पहले देखिए लीगल लिटरेचर इन एंसेंट इंडिया। अब बात हो रही है लीगल लिटरेचर इन एंसेंट इंडिया की। तो अब लिटरेचर तो है, आपने लिटरेचर पढ़ा है, लेकिन लीगल लिटरेचर पढ़ना है हम लोगों को, जिसमें वेदास, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, साथ में हम लोगों को अर्थशास्त्र भी पढ़ना है। तो ऐसे लीगल लिटरेचर में हम लोगों को पढ़ना है जो धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र एंड अर्थशास्त्र। इसी तरीके से स्मृति, स्मृतिकार्स पढ़ना है। फिर हम लोगों को देखना है लॉ मेकिंग एंड लॉ इंटरप्रिटेशन प्रोसेस इन एंसेंट इंडिया। तो ये टोटल लीगल ट्रेडिशन एंड मिडवल इंडिया में जो हम लोग को देखना है इस्लामिक क्रिमिनल लॉ, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ एंड हनफी स्कूल। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी देखना है। तो ऐसे हम लोग यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है वो टोटल 8 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लीगल लिटरेचर इन एंसेंट इंडिया, जिसमें वेदास के बारे में देखेंगे, उसके लीगल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फिर धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र देखेंगे। फिर सेकंड लेक्चर हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे स्मृति एंड स्मृतिकार, जैसे मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, बौधायन एंड कात्यायन। अब जैसे स्मृतिकार्स हैं उनमें हम लोगों को देखना है कि जैसे याज्ञवल्क्य हैं वो क्या धर्मसूत्रकार हैं या धर्मशास्त्रकार हैं। अब नारद हैं, बृहस्पति हैं, बौधायन है, इनकी क्या अलग से इनकी जो थॉट्स हैं वो क्या डिफरेंट हैं सबसे, ये चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट हम लोग का जो लेक्चर है थर्ड वो है ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। तो हम इसमें कस्टम्स और ट्रेडिशन की डेफिनेशन देखेंगे कि ट्रेडिशन क्या है, कस्टम क्या है, कस्टम के वैलिड होने के रीज़न क्या हैं, सोशल रोल क्या है कस्टम का, ये सब कुछ हम लोग लेक्चर 3 में देखेंगे। फिर लेक्चर 4 है लॉ मेकिंग एंड लॉ इंटरप्रिटेटिंग प्रोसेस इन एंसेंट इंडिया, कि जो लॉ इंटरप्रिटेटिंग प्रोसेस एंसेंट इंडिया में क्या था। जैसे अभी तो हम लोग प्रेजेंट टाइम में हैं, तो हिस्ट्री, एंसेंट, मिडवल, मॉडर्न, तो ऐसे एंसेंट टाइम पे लॉ इंटरप्रिटेटिंग प्रोसेस क्या था वो हम लोग इसमें वो सारे पॉइंट्स देखेंगे। फिर लेक्चर 5 जो है देखिए इसमें लीगल ट्रेडिशन मिडवल इंडिया में क्या देखेंगे, इस्लामिक क्रिमिनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम जो क्रिमिनल लॉ है ये कोडिफाइड नहीं था उस टाइम पे, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम तक ये मुस्लिम क्रिमिनल लॉ जो है वो कंटिन्यू रहा था, इसलिए इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि ऐसा क्या है उसमें जो अंग्रेज़ जो है वो बहुत टाइम तक इसको फॉलो करते रहे। फिर लेक्चर 6 देखिए इसमें है सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, की जो इस्लामिक लॉ है जैसे सोर्सेज ऑफ लॉ इन मिडवल इंडिया, उसमें इस्लामिक लॉ में कुरान, हदीस, इज्मा, कयास, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस क्या है, प्राइमरी सोर्स क्या है इस्लामिक लॉ का। उसके बाद हम लोग को हनफी स्कूल देखना है कि हनफी स्कूल क्या है। जैसे अभी देखिए जैसे लेक्चर 7 में हनफी स्कूल का मतलब एक थॉट है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो हनफी स्कूल ऑफ लॉ क्या है, तो एक तरीके का थॉट है। जैसे शिया, सुन्नी, ये जो सेक्ट है उसमें जो सुन्नी सेक्ट है वो फॉलो करता है हनफी स्कूल को। तो इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट जो हम लोग का लेक्चर है वो मिडवल इंडिया से ही रिलेटेड है, जिसमें हम द लॉ ऑफ सक्सेशन पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन मिडवल इंडिया पढ़ेंगे। तो ऐसे हम लोग यूनिट फर्स्ट में एंसेंट और मिडवल से रिलेटेड हिस्ट्री का लीगल पॉइंट देखेंगे कि क्या क्या है एंसेंट टाइम पे और क्या क्या पॉइंट जो है वो
हैं मिडवल टाइम पीरियड पे। तो ये था हम लोग का सिलेबस जो टोटल 8 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। उसके बाद जो है हम लोग का जो टॉपिक है मेन शुरू होगा। फर्स्ट लेक्चर है लीगल लिटरेचर और इन एंशिएंट इंडिया की जो लीगल लिटरेचर है उसके बारे में। तो जो मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही हैं हर बार एग्ज़ाम में। तो अभी ये जो यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ, और जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से जो ये सोर्सेज ऑफ लॉ, या आप कह सकते हो कि सोर्सेज ऑफ लॉ इन एंशिएंट इंडिया जो फर्स्ट लेक्चर है हम लोगों का, उस पर अभी तक कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं आए हैं। लेकिन आगे जो है इस पर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अगर लॉन्ग आता है तो डिफाइन द लीगल लिटरेचर एंड ट्रेडिशन कस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहला अगर पॉइंट आता है वेदास का। आप वेद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ें पता हैं कि जो हमारे वेद हैं टोटल कितने हैं। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो द नंबर ऑफ वेदास टोटल कितने हैं, 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है, और अथर्ववेद। तो ये एक सीक्वेंस जो है वो हम लोगों को पता है। ऋग्वेद में क्या है, जो हम लोग मंत्र हैं वो बताए गए हैं। जो यजुर्वेद है वो यज्ञ से रिलेटेड है, सामवेद जो है वो सॉन्ग से रिलेटेड है, और अथर्ववेद जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। ये सारे पॉइंट्स पता हैं, लेकिन हम लोगों को एक चीज़ और जाननी है कि जो हम लोगों का जो लॉ है, जिसके बारे में आप सोर्सेज ऑफ लॉ इन एंशिएंट इंडिया में पढ़ रहे हो, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जा रहा है और आप पढ़ रहे हो, उसका पर्पज़ ये है कि आप वेद को जानो, कि लॉ का प्राइमरी सोर्स अगर कुछ है तो वो है वेद। तो ये ध्यान रखिएगा कि वेद जो है वो लॉ का प्राइमरी सोर्स है, और वेद में किस तरीके के कंटेंट दिए हैं। तो कहा गया है वॉइस ऑफ जो है वो गॉड है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे प्राइमरी सोर्स है लॉ का, और दूसरी चीज़ एक चीज़ और है यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वेद है, आप जानते ही हो कि सोर्स ऑफ ऑल नॉलेजेस कहा गया है वेद को। तो इसीलिए जो है ये कई पार्ट में, जैसे उपनिषद, ब्राह्मण, संहिता, अरण्यक, ये सब आप लोगों ने सुन रखा है। तो जो ब्राह्मण है, जो वेद है, वेद ही उसी पे ब्राह्मण लिखे गए, क्योंकि ये सोर्सेज ऑफ ऑल नॉलेज कहा गया है। अगर ये सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आप ब्राह्मण पढ़ते हो वो ब्राह्मण भी इसी वेद पे लिखा गया है। संहिताज भी वेद पे लिखा गया है, अरण्यक भी वेद पे लिखा गया है, उपनिषद भी जो है वो वेद पे लिखा गया है। तो ऐसे सारी चीज़ें जो हैं वो वेद से ही कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स है, और कहा गया है कि इसमें गॉड के वर्ड्स हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन अगर जैसे अभी हम लोग लॉ का सोर्स देख रहे हैं, तो ऐसा वेद में क्या है, वेद में हमें लॉ के पॉइंट कौन कौन से मिलते हैं वो चीज़ें हम लोगों को देखना है। जैसे वेद में हम लोगों को 2 तरह का लॉ मिलता है, एक डिवाइन लॉ, एक कस्टमरी लॉ। फोकस किस पे करना है, जैसे डिवाइन लॉ है, कस्टमरी लॉ है, इनका क्या पर्पज़ है। जैसे कस्टमरी लॉ क्या है, कस्टम से रिलेटेड है, कि जो कस्टम, जो एरियाज़ में जो कस्टम्स जो उस टाइम पे चल रहे हैं, उन कौन कौन से कस्टम हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसे ही जैसे डिवाइन लॉ क्या है, डिवाइन लॉ में ये है कि अगर आप यज्ञ करोगे तो आपको सॉल्वेशन मिलेगा, तो यज्ञ करना कंपलसरी है। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो सब कुछ हम लोगों को वेद में मिलती हैं, और वेद जो है वो ओवरऑल सारे नॉलेजेस हमको वेद से मिलते हैं। लेकिन हम लोग अगर लीगल पॉइंट से देखें तो वहाँ पे हम लोग को 2 तरह के लॉ मिलते हैं, एक कस्टमरी लॉ और एक डिवाइन लॉ की बात करता है। तो ये है वेद जो है वो प्राइमरी सोर्स है लॉ का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धर्मसूत्र। जो धर्मसूत्र है और जो धर्मशास्त्र है, आपके सिलेबस में उसने पूछा कि सोर्सेज ऑफ लॉ इन एंशिएंट इंडिया क्या है, तो उसने अलग से पर्टिकुलर डिफाइन किया कि आप ये चीज़ें बताएं। वेद है, धर्मसूत्र है, धर्मशास्त्र है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग को बताना है। लेकिन आप यहाँ पे एक बेसिक चीज़ जानिए कि जो सोर्सेज ऑफ लॉ एंड या लीगल लिटरेचर है वो क्या है। सबसे पहले वेद, फिर है कस्टम, फिर उसके बाद है स्मृति। जो वेद है वो श्रुति है, और जो धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र हैं वो स्मृति हैं। वेद श्रुति है, जो वेद है उसको श्रुति कहा जाता है, और ऐसे ही स्मृति क्या है, तो स्मृति के 2 पार्ट हैं, एक धर्मसूत्र और एक धर्मशास्त्र। अब देखिए एग्ज़ाम हम लोगों का MCQ पैटर्न पे होता है, तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ जानना है कि जो
स्मृति है, जब स्मृति एरा चल रहा था तो सबसे पहले क्या लिखा गया, धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र? तो धर्मसूत्र लिखा गया सबसे पहले। तो ये एक सीक्वेंस भी जानना है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में सबसे पहले धर्मसूत्र लिखे गए, फिर धर्मशास्त्र लिखे गए, और ये स्मृति के ही पार्ट हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, नारद स्मृति, बौधायन स्मृति, कात्यायन स्मृति, ये सब स्मृति, स्मृतिकार, ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है। जैसे मैंने कहा कि मनु स्मृति, मनु स्मृति स्मृति का पार्ट है, लेकिन वो क्या है, धर्मशास्त्र है। यही मैं कहूँ बौधायन स्मृति, तो बौधायन स्मृति क्या है, धर्मसूत्र है। तो आप लोगों को बेसिक, जैसे आप कोई स्मृतिकार पढ़ रहे हो तो आप ये जानो कि आप धर्मसूत्र पढ़ रहे हो या धर्मशास्त्र पढ़ रहे हो। तो अगर आपने मनु स्मृति या नारद स्मृति पहली पढ़ी तो आपका आपका क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए कि जो आप नारद स्मृति पढ़ रहे हो क्या वो धर्मसूत्र है या धर्मशास्त्र है। तो ये चीज़ें हैं हम लोग को जो बेसिक जाननी है। अब बात करते हैं धर्मसूत्र पे कि ये धर्मसूत्र क्या है। सबसे पहले धर्मसूत्र के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि मैनुअल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, आपको किसी भी चीज़ का की पॉइंट क्या है, तो हमने धर्मसूत्र का क्या देखा, मैनुअल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। उसके बाद एक चीज़ और है कि ये मेनली जो है वो किस स्टाइल में लिखा है, तो दे वर मोस्टली रिटन इन प्रोज स्टाइल। मोस्टली, मैंने ये नहीं कहा कि टोटली, मैंने कहा मोस्टली जो है वो किस स्टाइल में लिखा है, वो प्रोज स्टाइल में लिखा है। प्रोज का मतलब बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, पोइट्री फॉर्म में लिखा होता है, तो बहुत ही कम में, ब्रीफ में वो अपनी पूरी बात जो है वो बोल देते हैं। वैसे ही धर्मसूत्र की क्या क्वालिटी है, धर्मसूत्र जो है वो प्रोज स्टाइल में लिखा हुआ है, मोस्टली जो है वो प्रोज स्टाइल में लिखा है। अब एक चीज़ और है कि जो धर्मसूत्र है वो किस पे बेस्ड है, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो है वो किस पे बेस्ड है। धर्मसूत्र जो है वो बेस्ड है आपका वेदास पे, और धर्मशास्त्र बेस्ड है धर्मसूत्र पे। तो जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, ऐसा नहीं है, वेद प्राइमरी सोर्स है, तो कोई भी आगे आपको टेक्स्ट या बुक्स लिखी जाएंगी वो सब कुछ बेस्ड होंगी वेद पे, इसलिए वेद ही प्राइमरी सोर्स है, आपको जानना है। तो जैसे हम लोग वेद के बाद सेकेंड सोर्स जो पढ़ रहे हैं धर्मसूत्र, धर्मसूत्र जो है वो किस पे बेस्ड है, वेद पे बेस्ड है। एक चीज़ ये जानना है आपको कि वो वेद पे बेस्ड है। और दूसरी चीज़ की जो धर्मसूत्र है वो हमें किस तरीके की नॉलेज देता है, तो कहते हैं कि ये लोकल कस्टम, ड्यूटीज़, इन सब के बारे में हमें धर्मसूत्र जो है वो नॉलेज देता है। और अगर हम धर्मसूत्र का एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन से हैं, गौतम धर्मसूत्र, बौधायन धर्मसूत्र एंड विष्णु धर्मसूत्र। तो ऐसे तीन जो मोस्ट पॉपुलर धर्मसूत्र हैं वो ये हैं, जिसमें से हम लोग गौतम और विष्णु तो नहीं, लेकिन बौधायन धर्मसूत्र हम लोग के सिलेबस में है और वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या बताया है। जैसे धर्मसूत्र में बेसिकली कस्टम्स के बारे में, लोकल कस्टम एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे जो बौधायन है उन्होंने लोकल कस्टम के बारे में, एरिया वाइज कस्टम, ये जो बौधायन जाने जाते हैं, फेमस हैं, वो एरिया वाइज कस्टम एक्सप्लेन के लिए उन्होंने नॉर्दर्न और साउदर्न एरिया के कस्टम को एक्सप्लेन किया था। तो इस तरीके से धर्मसूत्र जो है वो एरिया वाइज जो है वो कस्टम, लोकल कस्टम को हम लोगों को डिफाइन करता है। धर्मसूत्र बताता है, धर्मसूत्र प्रोज स्टाइल में लिखा है, किस पे बेस्ड है, तो वो वेद पे बेस्ड है। किस फॉर्म में लिखा है, तो मोस्टली जो है वो प्रोज स्टाइल में लिखा है। तो ऐसे ये जो धर्मसूत्र है उसके बारे में जाना। और एक चीज़ जैसे इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है धर्मसूत्र की, तो यही कि मैनुअल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है ये। और दूसरी चीज़, एक चीज़ इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये सोशल लाइफ जो हम लोगों की है उसके बारे में इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो उसकी इम्पॉर्टेंस जो धर्मसूत्र की है वो ये है। तो हम लोगों ने धर्मसूत्र देखा कि धर्मसूत्र जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही धर्मशास्त्र देखेंगे कि जो थर्ड सोर्स है वो क्या है, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र जो है वो, अब पहली चीज़ कि धर्मशास्त्र किस पे बेस्ड है, तो हम लोग कहेंगे कि धर्मशास्त्र जो है वो धर्मसूत्र पे बेस्ड है। ठीक है, धर्मसूत्र वेदास पे बेस्ड था। अब धर्मशास्त्र हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं जो स्मृति का ही पार्ट है। स्मृति का सेकंड पार्ट जो है वो धर्मशास्त्र है। और एक चीज़ और कि जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र लिखे जा रहे थे, जो स्मृति एरा था, वो कहा जाता है कि एक टर्निंग पॉइंट है लीगल पॉइंट या लीगल लिटरेचर के लिए।
या लॉ के लिए एक टर्निंग पॉइंट है स्मृति एरा। ठीक है, तो स्मृति एरा में दो चीज़ें लिखी गई, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। इसके बहुत से ब्रांचेस हैं, इसमें बहुत से जो है वो स्मृतिकार हैं जो धर्मशास्त्र केवल लिखे, कोई धर्मसूत्र लिखा। तो अब हम लोग मेन जो है वो धर्मशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। धर्मशास्त्र जो है वो क्या है? धर्मशास्त्र जो है कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदूज़ है। ठीक है, तो एक जैसे वहाँ पर आपने धर्मसूत्र की डिफिनेशन क्या देखी, मैनुअल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट देखा, ऐसे ही धर्मशास्त्र के लिए कहा गया है कि धर्मशास्त्र क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट एंड मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदूज़, ये इसके लिए धर्मशास्त्र के लिए बोला गया है। दूसरी चीज़ कि ये किस फॉर्म में लिखा है, तो इट इज़ मेनली रिटन इन वर्सेस। वर्सेस आप कह सकते हो कि थोड़ा पोइट्री फॉर्म में, जैसे हम लोग आज कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट देखते हैं, जैसे उसमें जो गद्य पद्य में लिखा होता है, जो वर्सेस लिखे होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे उस तरीके से धर्मशास्त्र जो है वो लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ की बहुत ही सिस्टमैटिक लिखा है धर्मशास्त्र। ऐसा नहीं कि धर्मसूत्र सिस्टमैटिक नहीं है, सिस्टमैटिक कहने का मतलब कि एक सीक्वेंस से क्या चीज़ें आनी चाहिए। जैसे अगर आप बुक देखते हो और इंडेक्स अगर बीच में लिखा हो तो आपको कैसा लगेगा, तो हम ये उसमें सारी बातें सही लिखी हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि हाँ सिस्टमैटिक नहीं है क्योंकि इंडेक्स जो पहले होना चाहिए वो बीच में लिखा है। तो ऐसे ही धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र बहुत ही एक क्लियर कह सकते हो, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखा गया है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो धर्मशास्त्र है उसके 3 मेन पार्ट हैं। अब पार्ट क्या है मेन? आचार, व्यवहार और प्रायश्चिता। तो धर्मशास्त्र के 3 मेन पार्ट हैं, आचार्य, व्यवहार और प्रायश्चिता। जो आचार्य है वो क्या है? जो आचार्य है वो है थ्योरीज ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेशन या बिहेवियर आप कह सकते हो, या प्रिंसिपल्स कह सकते हो। तो जो थ्योरीज हैं आचार्य में वो क्या है? रिलीजियस हैं, जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का सिद्धांत आप कह सकते हो। व्यवहार क्या है? सिविल लॉ है। तो आपको सब जानना है, ऐसा आप 3 जान गए, आचार, व्यवहार, प्रायश्चिता। लेकिन आचार्य में क्या चीज़ है? जैसे धर्मशास्त्र के अगर 3 मेन पार्ट हैं, आचार्य, व्यवहार और प्रायश्चिता, तो आचार्य का मतलब क्या होता है? तो उसमें रिलीजियस आप थ्योरीज कह सकते हो दिए हैं। व्यवहार क्या है? वो सिविल लॉ, सिविल कंडक्ट या आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ लॉ है। प्रायश्चिता क्या है? प्रायश्चित पेनेंस ऑफ कह सकते हो कि प्रायश्चित करने का, जैसे कि हम कैसे प्रायश्चित करें अपना जो भी मैंने गलत काम किया या कोई क्राइम किया है तो उसको प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें इसमें दी हैं, आचार, व्यवहार और प्रायश्चिता। तो ये धर्मशास्त्र के पाठ हैं। और ये जो व्यवहार है वो सिविल लॉ को, तो इसीलिए कहा जाता है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो है वो लीगल पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्मृतिकार पढ़ेंगे जो धर्म, जैसे मनु हैं या नारद हैं, इन लोगों ने किस तरीके से क्या बताया है लॉ के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो देखेंगे। तो ये आपका जो है वो धर्मसूत्र था, धर्मशास्त्र था। धर्मशास्त्र में अगर आप देखो कि इसमें क्या चीज़ें, जो ऑथर्स हैं धर्मशास्त्र के कौन कौन से हैं, जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। तो अगर देखिए, अगर डिस्क्रिप्टिव तो एग्ज़ाम होता है तो ये आपको स्क्रीन पे ये सारे नोट्स दिख ही रहे हैं। और अगर एमसीक्यू में एग्ज़ाम हो रहा है तो आप लोग को ये जानना है कि जो आप स्मृतिकार पढ़ रहे हो क्या धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र हैं, या धर्मशास्त्र किस स्टाइल में मोस्टली लिखा है, धर्मसूत्र किस स्टाइल में लिखा है, डिफिनेशन क्या है, जैसे धर्मसूत्र है उसकी डिफिनेशन क्या है, मैनुअल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है, ऐसे ही धर्मशास्त्र की डिफिनेशन क्या है, कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदूज़। तो ऐसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको जानना है यहाँ पर। और एक चीज़ और कि धर्मशास्त्र कितने पार्ट में डिवाइड है, आचार, व्यवहार और प्रायश्चिता में डिवाइड है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट जब हम लोग देखेंगे वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में देखिए कि क्या है अर्थशास्त्र का। सबसे पहली चीज़ एक हम लोगों को देखना है कि जो कौटिल्य हैं, जो इसके ऑथर हैं वो क्या है। जैसे आप कहोगे कि मेन कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड, आप कह सकते हो अर्थशास्त्र जो है वो इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है या किसने लिखा है इसको, तो कौटिल्य चाणक्य ने लिखा है। कौटिल्य का जो ओरिजिनली नेम है वो विष्णुगुप्त है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है वो डायरेक्टेड रिलेटेड टू
3 पॉइंट्स। पहला प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ, दूसरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड तीसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र जो है वो 3 पार्ट से रिलेटेड है, एक प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है। तो हम लोग जो मेन फीचर्स इसमें देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो मेन कौटिल्य जो है वो एक्सप्लेन क्या किया है अर्थशास्त्र में, वो हम लोग को देखना है। जैसे गुड गवर्नेंस के बारे में बताया है, वेल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में उसने बताया है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होगी उसके बारे में बताया है, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में उसने बताया है। तो ऐसे अर्थशास्त्र के 3 मेन जो हैं वो एरियाज़ हैं जिसमें उसने एक्सप्लेन किया है। तो अर्थशास्त्र एक चीज़ और है कि अर्थशास्त्र में सारे पॉइंट्स हैं, जैसे सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, जो अर्थशास्त्र है इसमें कौन से पॉइंट्स या किससे रिलेटेड पॉइंट्स नहीं है, तो वो रिलीजियस से रिलेटेड पॉइंट्स जो है अर्थशास्त्र में नहीं है। इसलिए इसको सेकुलर टेक्स्ट भी कहते हैं, जो धर्म से हट कर है, और इसने सारे पॉइंट्स को जो है वो कवर किया है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, लेकिन इसने एक पॉइंट को नहीं कवर किया है, वो है रिलीजियस पॉइंट। तो ये पहली ऐसी बुक है जो एकदम से सेकुलर है, जो धर्म से हट के है। और अर्थशास्त्र में जो मेन चीज़ें जो कौटिल्य ने बताई और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, उसने कहा कि द किंग इज़ द सोर्स ऑफ जस्टिस, कि उसने लॉ के लिए क्या बोला कि कहा कि जो किंग है वो जस्टिस का सोर्स है। सबसे पहले उसने ये चीज़ बताई। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम लोग इसमें देखते हैं अर्थशास्त्र में कि और चीज़ें क्या हैं, तो एक चीज़ की उसने कहा कि जो किंग है उसका क्या रोल है, तो द किंग शुड प्रोटेक्ट हिज पीपल लाइक अ पेरेंट्स, कि जो किंग है उसको अपने जो पब्लिक है, जो पॉपुलेशन है उसके एरिया में, जो उसके स्टेट में, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो एक पेरेंट्स की तरह जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि एक टाइम पर इसने कहा था कि गुड गवर्नेंस एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंक्लूडिंग द किंग, इसने कहा कि जितने एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो और इंक्लूडिंग द किंग जो है वो कैसे, किस तरीके से वो कंसीडर किए जाएंगे, वर कंसीडर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स हैं वो हमारे सर्वेंट हैं, वो हमें सेफ्टी देने के लिए या हमारे अच्छे जो हमारी व्यवस्था को अच्छा करने के लिए वो हैं, वो हमारे सर्वेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये कॉन्सेप्ट है उस टाइम पे कौटिल्य ने सबसे पहले, यहाँ तक कि उसने किंग को भी इंक्लूड किया है कि जो किंग है वो क्या है, या जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स हैं वो क्या हैं, वो जो है वो सर्वेंट्स हैं किसके, ऑफ द पीपल। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखनी है कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इसने बताई कि जो रूल करने के लिए या उसने 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के लिए या जस्टिस के लिए। एक तो उसने रिलीजियस पॉइंट्स तो बताया है, दूसरा पॉइंट एविडेंस बताया है, हिस्ट्री ऑफ द केस बताया है कि जो भी पॉइंट है उनके हिस्ट्री ऑफ द केस क्या है। तो इस तरीके से उसने लीगल पॉइंट से भी अर्थशास्त्र की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसने सबसे पहले कि मेन सोर्स क्या है जस्टिस का उसने वो बताया। फिर उसने बताया कि किस तरीके से पनिशमेंट देनी चाहिए, तो पनिशमेंट देने के लिए जो उसने बताया वो सबसे पहले कि एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस की इम्पोर्टेंस बताई, हिस्ट्री ऑफ द केस की इम्पोर्टेंस बताई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कौटिल्य के अकॉर्डिंग उसने जो है वो हम लोग देखते हैं इसमें कि 3 मेन सोर्स हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर का भी सोर्स है जो हम लोग उसको मेन फोकस करेंगे अर्थशास्त्र में, जो मैंने आपको बताया है वो सारे पॉइंट्स हैं। और कौटिल्य जो है वो एक्सप्लेन किया है अपने अर्थशास्त्र में वो क्या है, गुड गवर्नेंस है, वेल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने एक्सप्लेन किया है। और अकॉर्डिंग टू कौटिल्य भी मैंने आपको बता दिया कि उसकी सोच क्या है, वो जस्टिस के लिए किसको मेन सोर्स मानता है, ठीक है, और पनिशमेंट देने के लिए या रूल करने के लिए जस्टिस के लिए कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रिलीजियस पॉइंट को भी उसने इम्पॉर्टेंट बताया, एविडेंस को इम्पॉर्टेंट बताया, हिस्ट्री ऑफ द केस को इम्पॉर्टेंट बताया। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो हैं अर्थशास्त्र में जो है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए आप इसको सोर्सेज ऑफ लॉ में अगर आप
किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हो, तो इसीलिए पढ़ रहे हो कि उसका लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम लोगों ने आज 3 मेन पढ़ा है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि जो सोर्सेज ऑफ लॉ इन एंशिएंट इंडिया में हम लोग को 3 मेन टेक्स्ट पढ़ने थे स्टार्टिंग के लीगल लिटरेचर में। वेदास पढ़ा हम लोगों ने, वेदास में 2 मेन सोर्स हैं, ऐसे आपको ये पता है कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेदास 4 हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है आप फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हर एक वेद के संहिताज होते हैं, हर एक वेद का ब्राह्मण होता है, हर एक वेद का आरण्यक होता है, हर एक वेद का उपनिषद होता है, सबकी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे उपनिषद की बात कर लें तो उसमें फिलॉसफी है, ब्राह्मण्स में क्या लिखे हैं, संहिताज में मंत्र लिखे हैं, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत क्लियर है। लेकिन अभी अगर आप लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेद को देख रहे हो तो उसमें देखना है कि हमें इसमें 2 तरह के लॉ मिले हैं, एक कस्टमरी लॉ, एक डिवाइन लॉ। कस्टमरी लॉ में हम कस्टम को एज अ लॉ देखते हैं कि वेद जो है वो एरिया वाइज कस्टम के बारे में हमें बताता है, कस्टम की इम्पोर्टेंस को बताता है, ठीक है। और डिवाइन लॉ के बारे में, डिवाइन लॉ क्या है, डिवाइन लॉ में ये है कि हम लोग यज्ञ करेंगे तो हमें सॉल्वेशन मिलेगा, यज्ञ कितना कंपल्सरी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिवाइन लॉ में बताई गई हैं। तो वेद जो है वो 2 तरीके की लॉ के बारे में हम लोगों से बात करता है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो वेद है वो श्रुति है और जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र हैं वो स्मृति के पार्ट हैं 2। धर्मसूत्र पहले आता है, फिर धर्मशास्त्र आता है। धर्मसूत्र जो है वो मैनुअल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है, मोस्टली दे वर मोस्टली रिटन इन प्रोज स्टाइल। फिर आप देखते हो कि इसमें हम लोगों को किस तरीके की नॉलेज मिलती है, तो लोकल कस्टम के बारे में हम लोग को, ड्यूटीज़ के बारे में नॉलेज मिलती है। इसमें मोस्ट पॉपुलर जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो गौतम धर्मसूत्र है एंड बौद्धायन धर्मसूत्र एंड विष्णु धर्मसूत्र। तो इस तरीके से जो है वो धर्मसूत्र के बारे में देखा। धर्मशास्त्र क्या है, धर्मशास्त्र जो है स्मृति का सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पॉइंट है। और धर्मशास्त्र जो है वो मोस्टली किस स्टाइल में लिखा है, वर्सेस फॉर्म में लिखा है और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखा है। धर्मशास्त्र जो है इसका जो इसमें 3 पार्ट हैं, आचार, व्यवहार और प्रायश्चिता। तीनों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और एक इसकी डिफिनेशन की अगर आप बात करोगे धर्मशास्त्र की तो वो क्या है, कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड मॉरल प्रिंसिपल्स फॉर हिंदू, ये है। और ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखा है। आचार्य का मतलब क्या है, सिविल लॉ है, ठीक है। आचार्य का मतलब थ्योरी ऑफ रिलीजियस जो है वो प्रिंसिपल्स आप कह सकते हो। और व्यवहार्य क्या है, सिविल लॉ है, सिविल ऑर्डर है। प्रायश्चिता क्या है, तो प्रायश्चिता आप अगर वर्ड से भी अगर आप ऐसे भी ध्यान रखो कि ये क्या है प्रायश्चिता, तो आपको वहाँ पर ये इसको कह सकते हो पेनेंस, मतलब कि प्रायश्चित करना, पाप शोधन जिसको कहते हैं कि आप कोई क्राइम करे हो तो उसको कैसे आप जो है वो प्रायश्चित कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं धर्मशास्त्र की। फिर अर्थशास्त्र देखा कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग, कौटिल्य कौन है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है। और कौटिल्य के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स हैं, प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो आपके पास आज हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे, एक वेदास, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर फर्स्ट था, लीगल लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, वेदास, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र। और नेक्स्ट लेक्चर जो सेकंड लेक्चर यूनिट फर्स्ट पे होगा वो स्मृति एंड स्मृतिकार्स में होगा, जिसपे हम मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, बौद्धायन एंड कात्यायन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।